Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक के करियर सेक्शन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करते हैं कि छात्रों के सामने करियर में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे कि एक पुराने कार्यक्रम में हमने बात की कि जो विद्यार्थी 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पास कर लेते हैं, उनको आगे करियर में कौन कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज उसी सेक्शन में हम आगे एक बात करने वाले हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी कि PCM जिसको कहते हैं, अगर उस सेगमेंट में आपने 12th क्लास पास की है, अब आपके पास आगे करियर के क्या क्या ऑप्शन है। कल हमने जैसे देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एक मेडिकल फील्ड है, एक नॉन मेडिकल फील्ड है, डिटेल में हमने जानकारी ली। अब आज हम यहाँ देखते हैं कि PCM के बाद क्या सिर्फ इंजीनियरिंग में ही एकमात्र ऑप्शन है या इसके अलावा और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में या नॉन इंजीनियरिंग में कौन कौन से फील्ड आपके सामने उपलब्ध है। सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले समझते हैं कि PCM जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पास की है, इसके बाद आगे करियर चुनने से पहले आपको अपनी रुचि जरूर देखनी चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है, सेना में जाना है या आर्किटेक्ट में जाना है या आगे किस फील्ड में जाना है जिसमें आप लंबे समय तक टिक पाएँ। और केवल करियर की तरह ना देखकर आपको ऐसे भी देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको आगे करते हुए आप काम में भी एंजॉय कर पाएँ और आपको सैलरी भी मिलती रहे। केवल ये ना देखना चाहिए, यानी कि ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ करियर के हिसाब से या सैलरी के हिसाब से कौन सा फील्ड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपको काम में इंटरेस्ट आना बंद हो गया तो वही जॉब आपके लिए बोझ बननी शुरू हो जाती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम यही देखेंगे कि उस फील्ड का चयन आपको करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि है और जो आपकी क्षमताओं के अनुकूल है। जिस तरह का आप में कैलिबर है, जिस तरह की आप में क्षमता है, उस तरह का आपको करियर पहले देखना चाहिए। जैसे कि आपको किस विषय में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, किस क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और किस क्षेत्र में आप लंबी अवधि तक टिके रह सकते हैं। क्योंकि अभी अभी आपने 12th पास की है, पूरा करियर आपके सामने है, पूरी ज़िंदगी आपको उसी एक फील्ड में निकालनी है। तो कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें आप पूरी ज़िंदगी टिके रह सकते हैं, पहले आपको अपने आप से ये सवाल करने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर आपको देखना है कि जो आपने अपने इंटरेस्ट का ऑप्शन चुना है उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं और कौन कौन से कॉलेजेज ये कोर्सेज करवाते हैं। तो आपको दूसरे स्टेप में आगे बढ़ते हुए कॉलेज की लिस्ट, कोर्सेज की लिस्ट, ये आपको एक बार इंटरनेट से आप चेक कर सकते हैं। अब उपलब्ध कोर्स और आपकी रुचि दोनों के बीच में आपको सामंजस्य बिठाना है, ये आपका तीसरा स्टेप हुआ। जैसे आपको कोर्स तो कोई पसंद है पर आपकी परसेंटेज या एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं हुआ है और आपको वो कोर्स नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब रुचि जो आपकी है वो कोर्स उपलब्ध नहीं है और जो कोर्स उपलब्ध है उसमें आपकी रुचि नहीं है। ज़्यादातर के सामने समस्या यही है। तो यहाँ आपको एक बीच का रास्ता चुनना है, अपनी प्रायोरिटी तय करनी है कि नंबर 1 पर आपकी जो चॉइस है अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आपकी सेकंड चॉइस क्या है, आपकी थर्ड चॉइस क्या है। और फिर ये भी देखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आपने कोर्स रखा है वो हो सकता है किसी टॉप कॉलेज में ना मिले, लेकिन अगर किसी एवरेज कॉलेज में भी वो मिल रहा है जो कोर्स आपको पसंद है तो वो आपको चुनना चाहिए, क्योंकि आपके इंटरेस्ट का कोर्स आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा। बजाय कि किसी टॉप कॉलेज से वैसा कोर्स चुनना जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको वो मिल रहा है, उसके बजाय चाहे थोड़ा सा एवरेज स्तर का कॉलेज हो लेकिन कोर्स आपकी मर्जी का मिल रहा है तो आपको उसमें जाना चाहिए। इसके अलावा कई बार कुछ हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, तो जो भी आपके आसपास इंटरनेट पर या कहीं और करियर काउंसलिंग को लेकर जो एक्सपर्ट हैं, एक बार उनसे सलाह लें। अब आगे हम शुरू करते हैं वीडियो का जो मेन पार्ट है, जिसमें हमको समझना है कि 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बाद क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑप्शन सबको पता है, वो है इंजीनियरिंग। मैथमेटिक्स ज़्यादातर लोग लेते ही इसलिए हैं कि उनको इंजीनियरिंग करनी है। ये सबसे लोकप्रिय है और सबसे व्यापक क्षेत्र है। बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेज हैं। इसके लिए आपको JEE मेंस, JEE एडवांस, इस तरह के कुछ एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि बिट्स एक कराता है, बिटसेट, पिलानी में भी है, जैसे कि राजस्थान में इसका एक कॉलेज। इस तरह के कई सारे एग्जाम हैं जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए। अब इंजीनियरिंग की ब्रांचेज कौन कौन सी, एक नज़र उन पर डालते हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियर, एरोस्पेस, बायोमेडिकल और केमिकल इंजीनियर, कुछ बड़ी बड़ी ब्रांचेज ये हैं। अब इंजीनियरिंग एक कॉमन फील्ड हो गया, सबको इसके बारे में जानकारी है। हम देखते हैं मुख्य रूप से इंजीनियरिंग के अलावा
PCM वाले, 12th क्लास PCM पास वाले कैंडिडेट के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। अब आते हैं डिफेंस सर्विसेज। एनडीए के माध्यम से एग्जाम होता है, यूपीएससी करवाती है, सीडीएस, एनडीए इस तरह के एग्जाम, और उसके द्वारा आप पहुंच सकते हैं डिफेंस सर्विस में। कहने का मतलब मुख्य रूप से सेना में। जिन लोगों का सेना में इंटरेस्ट है उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एनडीए, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए एग्जाम कराया जाता है। इसके द्वारा आप भारतीय थल सेना में, वायुसेना में और नौसेना में, जिसमें भी आप अपना करियर बनना चाहते हैं, इसी एग्ज़ाम के थ्रू आपको जाना होता है। यूपीएससी इस एग्ज़ाम का आयोजन करवाता है और हर साल ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। तो दो स्कोप अभी हमने देखे, एक इंजीनियरिंग और दूसरा दिखा डिफेंस सर्विसेज यानी कि सेना में। तीसरा, जिनको साइंस में ही रिसर्च करने में मज़ा आता है, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या साइंस को ही अपना रिसर्च विषय बनाकर कुछ आगे उसमें खोज करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा आपका इंटरेस्ट है तो आपको 12th के बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेकर बीएससी करनी चाहिए। उसके बाद एमएससी में आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा और फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे कि इसरो में, बार्क और ऐसे ही डीआरडीओ, इस तरह के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, यहाँ आप एक रिसर्चर की तरह अपना करियर शुरू कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये करियर उनके ही लिए है जिनको आजीवन रिसर्च करने में, नई चीज़ें खोजने में, विज्ञान में काम करने में मज़ा आता है। जिनको सैनिक जैसा जीवन पसंद नहीं है उनके लिए रिसर्च बहुत अच्छा है, और जिनको आर्मी में ही जाना जिनका उद्देश्य है उनको रिसर्च फिर उबाऊ लगेगा, उनको बोरिंग लगेगा, बोरियत भरा लगेगा। यानी कि अपनी रुचि के अनुसार अपना स्कोप चुने। स्कोप दोनों में ही अच्छा है, आर्मी में भी यानी कि तीनों सेनाओं में भी स्कोप अच्छा है, रिसर्च में भी अच्छा है। अब आपकी चॉइस पर और आपकी रुचि पर निर्भर करता है। अगला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये है आर्किटेक्ट। इसके लिए कोर्स होता है बी आर्क, यानी कि बैचलर, ये बैचलर की डिग्री होती है आर्किटेक्चर में। तो जो छात्र रचनात्मक सोच वाले हैं, कुछ क्रिएटिविटी उनकी सोच में है, डिजाइनिंग में रुचि रखते हैं, वास्तुकार मतलब कहते हैं इसको, तो इनके लिए ये कोर्स है बी आर्क। अब इसके लिए संस्थान है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, पहले टेस्ट होगा। जेई मेन, इसका भी पेपर 2 जो होता है ये आपको देना होगा, और इसके बाद आपका इसमें एडमिशन आगे हो जाएगा। इसके बाद अब आजकल जो नया करियर ऑप्शन बनने लगना शुरू हुआ है, इसमें है डिजाइनिंग और एनिमेशन। तो अगर आपका झुकाव है कला की तरफ, डिजाइन की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, तो डिजाइनिंग में, टेक्नोलॉजी में आज एक अच्छा करियर ऑप्शन बनना शुरू हुआ है। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, गेम डिजाइनिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, इन सब में इंजीनियर की डिमांड है। और इसमें वही लोग जाते हैं जिन्होंने 12th पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। उसके बाद आपको इन्हें डिजाइनिंग का कोर्स करना होता है। उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 12th क्लास पास होना आवश्यक है। कौन कौन से संस्थान हैं जो ये कोर्स करवाते हैं? ये है NID, NIFT, पर्ल अकेडमी एक है, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। इस तरह के कुछ मुख्य इंस्टीट्यूट हैं जो डिजाइनिंग में आपको ये कोर्स प्रदान करते हैं। इसके अलावा आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, BBA करके, जैसे कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं, आगे चलकर MBA भी कर सकते हैं। व्यवसाय के प्रबंधन में आपकी अगर रुचि है कि जो सारा बिजनेस होता है उसको मैनेज कैसे किया जाए, तो मैनेजमेंट का कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आगे चलकर कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपको जाना है, हायर पद पर जाना है, कॉर्पोरेट कल्चर आपको पसंद है, तो आपके लिए मैनेजमेंट बहुत अच्छा क्षेत्र है। कंप्यूटर की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद BCA का कोर्स भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आपकी रुचि है तो आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। इसके बाद आगे चलकर आप BCA के बाद MCA कर सकते हैं और चाहें तो MBA भी कर सकते हैं। कुछ और कोर्स जैसे कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और कहते हैं कि भविष्य अब इनमें है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में। डेटा को कहा जाता है कि न्यू करेंसी, आज के दौर की नई करेंसी क्या है? डेटा। तो डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपकी रुचि है, या आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं क्या फील्ड है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा कोर्स है, फ्यूचर इसी में है। कमर्शियल पायलट आप बनना चाहते हैं जो एयरप्लेन उड़ाते हैं, उड़ान भरने का सपना देखते हैं, आपको अच्छा लगता है पायलट बनना, तो इसके लिए आपको कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग लेकर DGCA द्वारा एक मान्यता प्राप्त आपको पायलट बनना होगा।
आपको मेडिकल फिटनेस, फ्लाइंग ट्रेनिंग इसके लिए अनिवार्य है कि कितने घंटे की उड़ान आपको आती है, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अब इसके अलावा हमेशा से जो कहते हैं एवरग्रीन फील्ड रहा है वो है सरकारी नौकरी। तो अगर आप सरकारी नौकरी में जाने का सपना देखते हैं तब भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो आप बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा एडवांटेज में रहते हैं। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जैसे कि एसएससी द्वारा कराई जा रही है या बैंक में जो पीओ या बाकी की जो भर्तियां हैं उनके लिए कराई जा रही है, सब में मैथमेटिक्स पूछी जाती है। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तब यूपीएससी है या एसएससी है या रेलवे, बैंकिंग, इसरो, डीआरडीओ और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, इन सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछी ही जाती है। और जो स्टूडेंट 12th क्लास मैथमेटिक्स से पास है उसके लिए एग्जाम थोड़े से आसान हो जाते हैं, यानी कि उसको एक एडवांटेज मिलता है। अब इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स। होटल में आप देखते हो कि एक उनका चीफ मैनेजर होता है जो पूरे स्टाफ को मैनेज करता है, उसके लिए अलग से कोर्स कराना होता है, तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं आप, ऑनर्स की डिग्री लेकर उधर जा सकते हैं। और कल जैसे हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले में बात की थी कि आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, यानी कि मेडिकल की दुकान खोलना, मेडिकल स्टोर खोलना या दवाइयों पे रिसर्च करना, दवाई बनाने का लाइसेंस प्राप्त करना, इसके लिए फार्मेसी में आपको कोर्स करना होता है। वो कोर्स बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं और मैथमेटिक्स वाले भी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो अगर फार्मेसी में जाना आपका प्लान है तो आप मैथमेटिक्स के माध्यम से भी जा सकते हैं। लॉ वाला कोर्स आप कर सकते हैं, 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स आज बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं, जिसमें बीएससी प्लस एलएलबी आप एक साथ कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस, इसमें बायोलॉजी वाले भी जा सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी जा सकते हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर साइंस में भी मैथमेटिक्स वाले भी जा सकते हैं और बायोलॉजी वाले भी जा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्स आपके सामने उपलब्ध है। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की आपने पढ़ाई की है तो आपके पास ढेरों ऑप्शन हैं करियर को लेकर। यानी अगर फ्रैंकली बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से ज़्यादा ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के पास। बायोलॉजी से आप कोर्स करने के बाद मुख्य रूप से मेडिकल यानी कि फील्ड में ही जाने का सपना देखते हैं, उसमें मेनली डॉक्टर बनना या डेंटिस्ट बनना, या फिर उनके पास फिर नीचे जो ऑप्शन है जैसे कि BAMS, BHMS, BUMS या नर्सिंग, ये सब कोर्स आप देखते हैं। और अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो वो तो मैथमेटिक्स वाला भी बन सकता है, बायोलॉजी वाला भी बन सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स वाले के लिए कुछ अलग अपॉर्चुनिटी खुलती है, जैसे कि NDA, सेना में जाना। बायोलॉजी वाले के लिए काफ़ी मुश्किल है, वहाँ आप जाएंगे अगर सेना में तो आपको डॉक्टर बन के जाना होता है या फार्मासिस्ट बन के जाना होता है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में जो है वो आपको एक कोर्स करवाता है, तो उसके लिए आपको MBBS करनी होगी, एंट्रेंस एग्जाम उसका देना होगा। तो यानी ओवरऑल बात कही जाए, निचोड़ कहा जाए तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के पास बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से ज़्यादा करियर के अच्छे ऑप्शन हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी की तरफ आप जाएंगे तब भी मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। बहुत सारे एग्जाम में मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, अच्छा खासा वेटेज इनका होता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से है तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा इन परीक्षाओं में भी होता है। ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है इसके बारे में हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी तक हम PCB और PCM के बारे में जान चुके हैं। ऐसे ही अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कॉमर्स करने के बाद, 12th से कॉमर्स करने के बाद आगे और क्या क्या ऑप्शन है। ऐसे जो स्टूडेंट आर्ट्स से 12th क्लास पास करते हैं उनके पास करियर के क्या क्या ऑप्शन हैं, इस तरह की आगे की चर्चाएँ भी हम जारी रखेंगे। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.